हमारे पास एक बूढ़ी औरत की वसीयत हो रही है। बूढ़ी औरत की वसीयत है। जैसे वसीयत क्या होता है, जैसे आपके पास जितनी भी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, वो आप जिसको चाहो उसके नाम कर सकते हैं। यहाँ पर फोटो में देख रहे हो, ये बूढ़ी औरत की वसीयत की, ये बूढ़ी औरत बैठी है। क्या है उसकी, देखते हैं कहानी। एक बूढ़ी औरत थी, वह अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। कितनी बेटियां थी? 3। वह काफ़ी अमीर थी और 19 ऊँटों की मालकिन थी। कितने ऊँट थे? 19। कहानी बड़ी मज़ेदार है, ध्यान से सुनेंगे, आपको भी मज़ा आएगा, समझेंगे। एक दिन वह बीमार हो गई। बेटियों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की मगर उस बूढ़ी औरत को नहीं बचा पाया। उसकी मौत के बाद उसकी बेटियों ने उसकी लिखी वसीयत पढ़ी। उसने कैसे लिखा? मेरी सबसे बड़ी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/2 भाग मिले। यानी कि 19 ऊँट थे, 19 में 1/2 यानी कि 2 बराबर हिस्से करें। इसका मतलब क्या हो गया? 9 और आधा, है ना। इसको हम लिखते हैं 9 सही 1/2 और 9 सही 1/2। अब ये देखो, 9 ऊँट तो दोनों में 1/2 भाग मिले, आधा भाग मिले, यानी कि 9.5 मिले। तो अब क्या एक ऊँट को आधा काट के बांटा जा सकता है? 19 के कितने आधा बनेगा? 9.5, 9 और आधा, यानी कि 9 ऊँट तो पूरे आ गए, एक ऊँट काट दो। क्या ऐसा संभव है? हम ऊँट को काट सकते हैं? नहीं काट सकते, ठीक है, तो वो आधा रह जाता। मेरी दूसरी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/4 भाग मिले, ठीक है, और मेरी तीसरी बेटी को मेरे ऊँटों का 1/5 भाग मिले। अब देखो आगे क्या बता रहा है, इसी को वो करके दिखा रहा है। बेटियां काफ़ी हैरान थी। हैरान होना मतलब सरप्राइज होना। मुझे कुल 19 ऊँटों के 1/2 कैसे मिलेंगे? बड़ी बेटी ने पूछा। 19 का आधा 9.5 है, जो मैंने आपको बताया, पर हम ऊँट को काट नहीं सकते, दूसरी बेटी ने कहा, ठीक है। यह सही है, पर अब हम क्या करें? तीसरी बेटी ने पूछा। तभी उन्होंने अपनी चाची को आते हुए देखा। ये उसकी चाची है, आ रही है। बेटियों ने उन्हें अपनी परेशानी बताई, यानी कि वसीयत के बारे में बताया। उसने कहा, मुझे वसीयत दिखाओ, मेरे पास एक तरकीब है। यहाँ देखो वो क्या कह रही है, मुझे वसीयत दिखाओ, मेरे पास एक तरकीब है, यानी कि आइडिया है। तुम मेरा ऊँट ले लो। अब उसके पास एक ही ऊँट था, उसकी चाची के पास। तो अब तुम्हारे पास कितने ऊँट हो गए? 20 ऊँट हो गए। 19 थे, अब 20 हो गए। अब क्या तुम इन्हें अपनी माँ की कही वसीयत के अनुसार बांट सकते हो? चाची ने कहा। तुम्हें आधे ऊँट चाहिए ना, पहली वाली बेटी को आधे थे, तो आधे कितने हो जाएंगे? 20 में से 10 ऊँट। उसको 10 ऊँट दे दिया। उन्होंने सबसे बड़ी बेटी से कहा, तुम अपना हिस्सा लो। चाची ने दूसरी बेटी से कहा, पहली को 10 दे दिए, दूसरी का हिस्सा क्या है? 1/4 था ऊँटों के लिए। तो 20 ऊँटों का 1/4 करेंगे तो 4 एकम 4, 20 गुना 1/4, 4 एकम 4, 4 5 20, 5 एकम 5, तो उसे कितने मिलेंगे? 5 ऊँट। दूसरी बेटी को कितने मिल गए? 5 ऊँट। तुम 1/5 ऊँट ले सकती हो। तीसरी बेटी को, चाची ने तीसरी बेटी को कहा। अब क्या है, तीसरी बेटी को 1/5 हिस्सा चाहिए, तो 20 का 1/5 करेंगे, कितना होएगा? 20 कुल थे, उसका 1/5, 5 एकम 5, 5 का 20, तो कितना निकल आया? 4। तो तीसरी बेटी को कितने मिले? 4 ऊँट। जिसका भी हिस्सा निकालना है, टोटल ऊँट से या टोटल जितने हैं उसका उतने बटे से गुना करते हैं, ठीक है। तो 4 ऊँट हो गए। अब देखो बेटियां बहुत खुश हुई और अपने ऊँटों की गिनती करी। पहली को कितने मिले? 10, दूसरी को 5, तीसरी को 4। अब तीनों को जोड़ेंगे, कितने होंगे? 10, 5, 15 और 4 19। 19 ऊँटों का बंटवारा हो गया। आया कुछ समझ में? अब कितने ऊँट बच गए? एक। तो वो एक ऊँट कौन ले जाएगा? किसका था? कौन लेने आया? चाची। चाची लेने आई, ठीक है। यहाँ देखो, एक बचा हुआ ऊँट मेरा है, ये आप देख पा रहे हो। थोड़ा सा मैं ध्यान से दिखाती हूँ। ये वाला ऊँट लेके जा रही है, ये उसकी चाची है, ये इसको अपना ऊँट मिल गया। और ये 3 इसकी बेटियां हैं जिनको अपना हिस्सा मिल गया। पहली को एक आधा हिस्सा, दूसरी को 1/4, तीसरी को 1/5। 19 ऊँटों का बंटवारा हो गया। अगर पहले हम कर रहे थे तो वो आधा ऊँट बन रहा था। इसकी थोड़ी सी सूझबूझ से ये क्या हुआ, पूरा पूरा हिस्सा भी मिल गया, इसका अपना ऊँट भी बच गया। यह कैसे हुआ? चर्चा करो। इसको आपने जरा सोचना है कि ये कैसी तरकीब निकली, कैसे हुआ। आया ना मज़ा? चलिए आगे चलते हैं, फटाफट से ये चैप्टर ख़त्म करते हैं।
अरुण का टाइम टेबल देखते हैं क्या है। इसने बॉक्स बनाए हुए हैं, कुछ में कलर किया हुआ है, तो मैंने इस पे गिनती लिख दी है 24 है। तो 24 क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो पूरा दिन होता है उसमें 24 घंटे होते हैं, इसलिए ये 24 है। तो सोना दिन का 1/3 हिस्सा, अरुण का टाइम टेबल देखो, पूरे दिन का 3 हिस्से में बांट देंगे तो 1 हिस्से वो सोता है। तो देखो 24 घंटे होते हैं, 24 का 1/3 ये दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। तो 3 एकम 3, 3 8 है 24, तो 8 घंटे। अब उसके 8 घंटे रंगीन किए हुए, यहाँ से ये देखो, अब वो देखो कि पूरे दिन का एक हिस्सा 8 घंटे सोता है। अलग अलग रंगों से दिखाओ। खेलना दिन का 8वां हिस्सा, दिन का 8वां हिस्सा, 24 टोटल हिस्से हैं, उसका 8वां करना है, यानी कि 1/8। तो 8 एकम 8, 8 3 24, 3 गुना 1 3 घंटे। अब 3 घंटे क्या करता है वो, खेलता है। तो आपने अगले 3 घंटे 9 10 11 इसको अलग रंग कर दोगे, मैं अभी करती हूँ, कह रहे हैं ना अलग अलग रंगों से दिखाओ, तो हम इसको अलग रंग से दिखा देते हैं। जैसे मैं इसको कर देती हूँ जामनी, ध्यान से देखोगे 3 घंटे मैंने इसके खेलने के कर दिए। उसके बाद है पढ़ना, दिन का 1/4 हिस्सा वो पढ़ता है। तो 24 गुना 1/4, 4 एकम 4, 4 6 24, 6 की 1 से गुना करें, 6 घंटे वो पढ़ता है। ठीक है, अगले 6 घंटे को अलग रंग से कर देंगे। किससे करेंगे हम, पीले से कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 घंटे पढ़ने दिया। अब अरुण कितने घंटे लेता है, सोने के लिए बताना है आपने, कितने घंटे ले रहा है वो, 8 घंटे। यहाँ देखा था हमने, यहाँ आप भर दोगे 8। पढ़ाई के लिए हमारे पास कितना निकला था, 6 घंटे। पढ़ने के लिए यहाँ 6 भर दोगे, और खेलने के लिए कितने निकले हैं, 3 घंटे, तो यहाँ 3 भर देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। ऊपर करती हूँ थोड़ा सा, और कामों के लिए वे दिन के कितने हिस्से का। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, जब वो और काम करता है वो कितने हिस्से, पहले तो हम उसका घंटा निकालेंगे घंटे में। तो क्या किया, 8 सोने के लिए, 6 पढ़ने के लिए, 3 खेलने के लिए, 8 6 14 3 17, 17 घंटे उसने यूज कर लिए। 24 में से 17 गिराओगे 7 घंटे, तो 7 घंटे वो दूसरे कामों के लिए उपयोग करता है। अब इसको हिस्से में बनाना है, तो 7 घंटे उपयोग करता है, टोटल कितने हैं 24, तो 7/24 हिस्से वो दूसरे कामों के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। एक दिन में 24 घंटे है, तो मैं दिन के 1/3 कैसे पता करूं, तो पता कर लिया था ना हमने, 24 का 1/3 क्या किया था, 24 गुना 1/3, जितना भी निकालना है उतना कर देंगे, काट के 3 8 24, ये बन गए थे 8 घंटे। ठीक है, समझ आया, ये आपका हल हुआ। पेज नंबर 67 का काम पूरा हुआ, यानी कि 67 का काम पूरा हुआ। अब चलते हैं हम अगले पेज पे, 68 नंबर, स्कूल पत्रिका। एक स्कूल के ने साल के हर तिमाही, तिमाही होता है 3 महीनों में, हर तिमाही में एक पत्रिका निकालने की सोची। एक साल में उनके पास कितनी पत्रिकाएं होगी, ये देखो एक साल के महीने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 महीने हैं। तो हर तिमाही यानी कि 3 महीने में एक पत्रिका निकलती है, यानी कि पहले 3 महीने में एक, फिर अगले 3 महीने में एक, फिर अगले 3 महीने में एक, फिर अगले 3 महीने में, यानी कि टोटल कितनी हुई, 4 पत्रिकाएं हुई। एक स्कूल ने साल के हर तिमाही में एक पत्रिका निकाल, एक साल में उसके पास कितनी पत्रिकाएं होगी, इसका जवाब होगा 4। 1 2 3 4। अगर उन्हें साल की हर एक तिमाही के अंत में पत्रिका छापनी है, अंत में छापनी है, तो पहला हमारा महीना किसका होता है, जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च में निकलेगा, फिर जून में, अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो यानी कि मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में कौन से महीने छपाई होंगे, तो आप लिख दोगे मार्च जून सितंबर दिसंबर। उन महीनों के अंकों पर निशान लगा, उन महीनों के अंक पर हमने ये निशान लगा दिए हैं। दूसरा रंग ले लेती हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ पर 3 6 9 12, ठीक है,
यहाँ ये समझ आ गया है, कोई मुश्किल काम नहीं है, समझ के करोगे। उस पर निशान लगाना है। एक तिमाही में 3 महीने होते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है एक तिमाही बराबर 3 महीने। तिमाही से तीसरा 3 महीने का बन गया, 3 महीने का। ठीक है, आगे है नींद के बारे में एक मज़ेदार बात। देखो क्या बात है, हम देखते हैं ध्यान से। क्या तुमने कुंभकर्ण का नाम सुना है? सबने सुना है। रावण का भाई था कुंभकर्ण। रावण का भाई, वह आधे साल तक सोने के लिए प्रसिद्ध है। आधा साल यानी कि कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो 12 में से 6 महीने वो सोता था। यहाँ पर एक को सोते हुए भी दिखा रहा है, शायद कुंभकर्ण ही होगा। ज़्यादातर लोग एक दिन में 8 घंटे सोते हैं, तो यह एक दिन का कौन सा भाग है? 8 घंटे सोते हो और टोटल कितने होते हैं? 24 घंटे। तो 8 एकम 8, 8 ये 24, तो ये बन जाएगा 1/3 भाग। तो वे एक साल का कितना हिस्सा सोते हैं? एक 60 साल का व्यक्ति, अब वो 1/3 भाग सोते हैं और वो 60 साल जिंदा रहते हैं। तो हम क्या करेंगे? 60 साल को 1/3 निकालते हैं। 3 एकम 3, 20 3 60, तो कितने आ गए? 20 साल। अगर कोई व्यक्ति 60 साल जिंदा रहता है तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी में 20 साल सोने में निकाल देता है। तो कितने साल वो बचा? 40 साल। 20 साल उसने सिर्फ सोने में निकाल दिया। क्या आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हो क्या कहना चाहते हैं? अगर कुंभकर्ण 6 महीने सोता था तो बताओ वो पूरी उम्र में कितने साल तो सोता ही रह गया। हम भी क्या करते हैं, मतलब 8 घंटे सोते हैं। अगर हम 60 साल जिंदा रहते हैं तो हमने देखो अपनी जीवन में 20 साल सोने में बिता दिए। क्या कुछ हैरानी हो रही है? हाँ, मुझे तो हो रही है, आपका पता नहीं। अब 20 साल हमने सोने में निकाल दिए और हम 8 घंटे क्या 10-10 घंटे सोते हैं, तो कितने साल बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं नॉर्मल इंसान को, स्वस्थ इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, बाकी अपने काम करने चाहिए। आगे चलते हैं। कार्ड की पहेली जो हम अटक गए थे ना, उसका हमारे पेज नंबर 68 पे ये आंसर दिया हुआ है। मैंने आपको समझा दिया था, आप चाहो तो अपनी बुक में देख सकते हो, पेज नंबर 68 पे। उसके बाद है अगला पेज है 69 नंबर है। ये थोड़ा सा ये है कि अगर हम रोज़ाना सामान लाते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है, एक लड़की दिख रही है, क्या है देखेंगे। ये इसने सब्जियां लगा रखी है, देखो टमाटर, आलू, लहसुन, गाजर, इस तरह की सब्जियां। इससे हमें क्या पता चलता है, इसने थैला ले रखा है, ये लड़की कुछ खरीदारी करने आई है सब्जी, और ये सब्जी देकर पैसे ले रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखोगे, चीज़ यानी कि वस्तुओं के नाम लिखे हैं, टमाटर, आलू, प्याज, गाजर, लौकी। कीमत रुपए में किलो के लिए, टमाटर 12 रुपये किलो है, आलू 10 रुपये किलो है, प्याज 16 रुपये किलो, गाजर 18, लौकी 8। ठीक है, अब कीर्ति की खरीदारी सूची। अब इससे हमें पता चलता है ये इस लड़की का नाम क्या है, कीर्ति है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पीली सूची को देखो, ये हमने सूची देख ली। 2 किलो टमाटर कितने के हैं? हमने यहाँ देखा 1 किलो टमाटर 12 रुपये के हैं, तो 2 किलो टमाटर कितने हो जाएंगे? 12 को 2 से गुना कर देंगे, 24 रुपये के। अब आगे देखते हैं 1/2 किलो यानी कि आधा किलो टमाटर कितने के होंगे? तो 12 रुपये का 1 किलो है, तो आधा किलो 6, अगर हम अपनी भाषा में करें। लेकिन हम अगर ऐसे लिख के देखना चाहते हैं तो इसको कैसे करेंगे? 12 रुपये किलो है, उसका रेट लगा दिया, जितना हमने करना है 1/2 गुना 12, जो रेट है वो लगा देंगे, जितना निकालना है। 2 एकम 2, 2 छिक 12, 6 एकम 6 है, 6 एकम 6, तो 6 रुपये आ गया हमारे पास। क्या आ गया? 6 रुपये के आधा किलो टमाटर। किरण को 2.5 किलो टमाटर चाहिए, उसे वे कितने के मिलेंगे? अब 2.5 किलो, 2 किलो कितने के? 24 के, और आधा किलो 6 के, तो टोटल कितने हो गए? 24 और 6 30 रुपये के मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है 3 से ही 1/2, 3.5 किलो आलू की कीमत क्या होगी? तो अगर हम इसे 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2.5 किलो अच्छा, यहाँ पर हमें आलू चाहिए, तो आलू की कीमत क्या है? 10 रुपये किलो। अगर आप पीली सूची में देखोगे, मैं दिखाती हूँ अभी आलू की कीमत क्या है। आलू हमारे पास है 10 रुपये किलो, यहाँ देख पा रहे होगे 10 रुपये किलो। तो यहाँ पर हमें 3.5 किलो की चाहिए। अगर आप देखोगे तो क्या है,
3 किलो आलू 30 रुपये का हो गया, आधा किलो आलू 10 का आधा करेंगे 5, 30 और 5 35 रुपये। लेकिन अगर हमें दूसरी तरीका निकालना है तो हमने क्या करना है, 3 सही 1/2 जितने का निकालना है, और क्या रेट है 10 रुपये किलो। अब इसको कैसे खोलेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। 2 का पहाड़ा 3 तक पढ़ना है, 2 3 6, जितना आ जाए उसमें ये 1 जोड़ देंगे 7, 7/2 गुना 10। अब क्या है, जो कटता है काट देंगे, 2 एकम 2, 2 5 10। अब 7 की 5 से गुना करेंगे, यानी कि 7 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, 7 5 35। तो हमारे पास आ गया 35 रुपये, जो यहाँ पहले ही आया हुआ था। ठीक है, तो 3.5 किलो आलू कितने के हो गए, 35 के। एक सही 1/4 किलो गाजर, यानी कि 1.25 किलो गाजर कितने की होगी, गाजर का रेट है 18 रुपये किलो। आप पीली सोची में देखेंगे वही तरीका, 1 सही 1/4 दिखाई दे रहा, गुना 18। अब 4 की 1 से गुना करेंगे, कितनी होगी 4, उसमें 1 जोड़ेंगे 5, 5/4 गुना 18। अब इसको काटेंगे, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 9 का पहाड़ा 5 तक पढ़ो, 9 5 45/2, यानी कि 45 को 2 से भाग करेंगे, आधा करेंगे तो 22.5 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, उसने 4 से 3/4 किलो लौकी खरीदा। लौकी का रेट क्या है, 8 रुपये किलो है। वहाँ देखोगे जिसकी कीमत क्या बनेगी, कीमत बनाती हूँ मैं इसकी। लौकी क्या है, 3 सही 4 सही 3/4, और इसका रेट क्या है 8 रुपये किलो है। अब वही तरीका, 4 का पहाड़ा 4 तक बोलोगे, 4 चौके 16, और इसमें 3 जोड़ोगे 19, 19/4 गुना 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 19 दूने 38, 38 रुपये की बन जाएगी हमारे पास, ये बन गई। ठीक है, समझ आया इतना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कीर्ति के हाथ में खरीदारी सूची को देखे, उसे ये सब खरीदने के लिए कितने रुपए लगेंगे। तो ये देखो, ये सूची है, उसने क्या खरीदे, टमाटर, आलू, गाजर, लौकी। जो जो यहाँ पे आया, ये ध्यान दोगे आप, यहाँ से उठाए हैं मैंने, यहाँ उसने 2 किलो टमाटर, ठीक है, 2 और आधा 2.5 किलो टमाटर, ठीक है, दोनों जोड़ दिए। ये किरण ने खरीदे हैं 3.5 किलो आलू, 1.25 किलो गाजर, और 4 से 3/4 किलो का लौकी खरीदा। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी। टमाटर कितने हैं, 12 रुपये किलो रेट है, 2.5 किलो खरीदे 30 रुपये। जो हमने यहाँ पे बनाया था ना, 30 आया था, ये लिख लिया मैंने, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये लिख दिया। उसके बाद आलू क्या है, 10 रुपये किलो है, और कितने खरीदे उसने, 3.5 किलो, वहीं से आ गया उसका रेट। ध्यान देंगे, ये बड़ा समझने वाला है। और इसका रेट हमने वही निकाला था, 35 रुपये निकला था, अगर आपको याद हो। गाजर क्या थी, 18 रुपये किलो, 1 से 1/4, इसका 22.5 रुपये अभी निकाला है हमने, ये भी दिख रहा है। उसके बाद लौकी है, वो 8 रुपये किलो है, और इतनी खरीदी है, 4 से 3/4, 38 रुपये, ये निकाली हमने, यहीं से उठा लिया। अब इनको कुछ नहीं करना, आपने इसको टोटल कर देना है। तो पॉइंट वाला पॉइंट में आएगा 125 रुपये 50 पैसे, उसका बिल कितना बना, 125 रुपये 50 पैसे। इसको ध्यान से करना है, ठीक है। अब उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्या है, ध्यान से देखेंगे। तुम जो सब्जियां खरीदना चाहते हो उनका बिल खुद बनाओ। क्या कह रहे हैं, मान लो आप मार्केट में गए और ये रेट दे रखा है, आप खरीदना चाहते हैं, उनका बिल बनाना है, पता लगाओ कि तुम्हें कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 लाइनें लगा ली, जैसे ये बनाया, यहाँ लिख दिया चीज़, यहाँ कीमत, यहाँ मात्रा, यहाँ खर्च। जैसे मान लो मेरे को चाहिए आलू, आलू है 10 रुपये किलो, हमें 2 किलो चाहिए, तो टोटल कितना बन जाएगा, 20 रुपये का। टमाटर कितने चाहिए, हमें 2 किलो चाहिए, 12 रुपये किलो है, 24। हमने सिर्फ 2 ही चीज़ खरीदी, ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें खरीदेंगे, 3 भी खरीद सकते हैं, 1 भी खरीद सकते हैं। तो मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है, मैंने ये बनाया, तो इसका जोड़ करके 44, तो मेरा क्या आया, 44 रुपये का बिल आया। समझ आ गया। इसको इसी तरह उतारेंगे, आप चाहो तो कुछ चेंज कर सकते हो। आगे है अभ्यास का समय, ये थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। रहीम की यात्रा, रहीम को अपने स्कूल पहुंचने के लिए, ये देखो, मान लो ये रहीम का घर है, यहाँ से वो स्कूल जा रहा है, ये स्कूल गया, तो ये दूरी कितनी है, 1 सही 1/4 किलोमीटर,
ठीक है, सफ़र करना पड़ता है उसे स्कूल जाने और वहाँ से घर आने में कुल कितनी दूरी करनी पड़ेगी, तो इतना ही जाने में लगा, इतना ही आने में लगा। तो हमने क्या किया, रहीम की घर से स्कूल की दूरी लिख दी 1/4 किलोमीटर। इसको खोल लेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 1 तक पढ़ेंगे, प्लस 1 करेंगे, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, 5/4 किलोमीटर। आने व जाने की कुल दूरी डबल हो जाएगी, यानी कि 5/4 प्लस 5/4, 4 इसको नीचे लिख देंगे, 5 जमा 5 ये 10/4, इसको काटेंगे 5/2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 5 10, 5/2, यानी कि इसको फिर भाग देंगे, 5 अंदर रखेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 1, तो इसको लिख देते हैं हम 2 से ही 1/2। जो ये होता है वो यहाँ आता है, जो शेषफल होता है वो ऊपर जाता है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे, यानी कि कितना बढ़ गया, 2.5 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर। अगर आपने इसको उतारने हैं तो इस तरह उतारेंगे, आपको दिख रहा होगा, ये इसका आंसर है। रहीम की घर से स्कूल की दूरी ये लिखने में 1 से 1/4 किलोमीटर, यानी कि 5/4। आने व जाने की कुल दूरी 5/4 प्लस 5/4, तो ये 10/4 हो गया। इसको भाग देंगे 2.5 किलोमीटर। आपको पता होना चाहिए हम कौन सा सवाल कैसे कर रहे हैं, सिर्फ आंसर नहीं उतारना। आगे है कौन से सिक्के। लता ने 7 रुपये 50 रुपये में एक पेंसिल और एक कलम, कलम होती है पेन, खरीदा। उसने कुल 10 रुपये दिए। अब देखो 10 रुपये, कुल रकम कितनी है, 10 रुपये। यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हो, दिखाई दे रहा है, लता द्वारा दी गई राशि। इसी तरह हम उतारेंगे, कितनी राशि दी उसने, 7 रुपये 50 पैसे, यहाँ लिख दिया। शेष कितने बचे, मान लो आप दुकान पे गए हो, आपके पास 10 रुपये का नोट था और आपने 7.5 रुपये की चीज़ ली, तो कितने रुपए वापस देगा वो आपको, 2.5 रुपये। कैसे, कई बच्चे इसको गलत भी कर देंगे। जो 10 रुपये है ना, 10 रुपये है ना बेटा, उसके आगे पॉइंट लगा के 0 लगा लो। रुपए, यहाँ रुपए और पैसे वाले हमने सवाल किए होंगे, यहाँ पैसे लिख लो। नीचे कितने खर्च कर दिए, 7 रुपये 50 पैसे, पैसों के नीचे पैसे। अब इसको घटाएंगे, 0 0 में से 5 नहीं जा सकता, यहाँ से हासिल लाएंगे, ये 10 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, 10 का 1 कम 9, तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 गए 2, 2 रुपये 50 पैसे। ये घटाने का तरीका है, गलत नहीं करना। शेष कितने बच गए, 2.5 रुपये। अब क्या है, उसने कुल, अब इसको मैं ख़त्म करती हूँ ताकि आपको पता चले क्या है। उसने कुल 10 रुपये दिए, दुकानदार ने उसे अब 2.5 रुपये लेने, उसने 58 और 54 के सिक्के वापस दिए। मान लो उसके पास 2.5 रुपये यानी कि 2 का सिक्का नहीं था, उसने, दुकानदार ने क्या दिए, 50 पैसे और 25 पैसे। 54 होती है 25 पैसे और 58 होती है 50 पैसे। ठीक है, ये पुराने ज़माने की भाषा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए 58 किसको कहते हैं, 50 पैसे को, और 54 25 पैसे को। अब ये बताओ कि वो दुकानदार कैसे मिला के देगा, 2.5 रुपये बनाने हैं ना हमने, तो 50 पैसे के अगर सिक्के देगा तो 4 वो 50 पैसे के सिक्के दिए और 25 पैसे के 2 सिक्के दिए, यानी कि 4 58 2 54 मिलके क्या हो गई, 2.5 रुपये। या फिर वो क्या कर सकता है, 50 पैसे के 2 सिक्के दे देगा, 1 रुपया बन गया, और 25 पैसे के 6 सिक्के दे देगा, 6 54, तो ये टोटल हो जाएगा 2.5। या फिर वो क्या कर सकता है, 50 पैसे का 1 सिक्का दे देगा और 25 पैसे के 8। इन तीनों में से कोई भी एक तरीका वो अपनाएगा। आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये ऑप्शन है उसके कि इतना बनेगा। आगे है रेलवे स्टेशन पर। अब ये ध्यान से देखेंगे, एक लड़की है, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन दिखाई हुई है, ट्रैक पे खड़ी है। कृपया ध्यान दीजिए, बंगलोर से तिरुवनंतपुरम जाने वाली मंगलोर एक्सप्रेस आधे घंटे पीछे चल रही है। पीछे का मतलब है देरी से चल रही है। अब क्या दिया हुआ है, ओह आज रेलगाड़ी देर से आ रही है, सही समय 6:45 बजे का है। अब ये क्या कह रहा है, 6:45 बजे का सही समय है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है हमने, रेल के आने का अनुमानित समय क्या होगा, 6:45 बजे का समय था और आधा घंटा लेट चल रही है, तो 6:45 से आधा घंटा अगर आप जोड़ोगे घड़ी के हिसाब से तो क्या बन जाएगा, 7:15। लेकिन इसको कैसे निकालेंगे हम, 6:45 होता है, कहते हैं 6:45 को, दिखाई दे रहा है, 6:15 कहते हैं 6:45 को।
और आधा घंटा कहते हैं 30 मिनट को, ठीक है, 30 मिनट को कहते हैं। तो हम इनको जोड़ देंगे 5 4 3 7 6। लेकिन 60 मिनट का 1 घंटा होता है, ये 60 मिनट का 1 घंटा बन गया तो 7 बज गए और ये 15 मिनट, 7:15 पे अनुमानित समय है आने का, 7:15 बजे, ठीक है। आगे है नाजिया स्टेशन से 2.5 घंटे बाद दूसरे स्टेशन पर उतरेगी, यानी कि वो 7:15 बजे आ रही है, 7:15 पे आ रही है ट्रेन, क्या आ रही है 7:15 पे। और नाजिया क्या है 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट बाद में उतरेगी। तो क्या टाइम हो जाएगा 5 3 1 4 7 2 9, 9:45 पर वो दूसरे स्टेशन पे उतरेगी। और 9:45 को कहते हैं 9:45 बजे, ठीक है, 9:45 बजे कह दो या 9:45। साजी को इस रेल से एर्नाकुलम पहुंचने में 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। और वो कितने बजे आ रही है ट्रेन 7:15 पे, और 5 घंटे लगेंगे, 5 0 जोड़ेंगे तो ये 15 मिनट ऐसे आ गए, 7 5 12, 12:15 पे वह कितने बजे एर्नाकुलम पहुंचेगी, तो 12:15 पे, यानी कि 12:15 बजे। थोड़ा सा मैं ऊपर करती हूँ, इसको ऐसे ही लिखना है, 7 7 7:15 प्लस 5 घंटे है 12:15, 12:15 बजे। इस तरह से क्या है हमारे पास ये पूरा चैप्टर होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।